हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित के कारण बताइए। एथिलेमिन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर समझें कि जो यहाँ पर एथिलेमिन और एनिलीन की विलेयता हम जल में देखते हैं, इसे हम यहाँ पर हाइड्रोजन बंध से देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लिख सकते हैं इसका जो कारण है यहाँ पर, ये है जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध का बनना। जल के अणु के साथ जल के अणु के साथ एमीन द्वारा हाइड्रोजन बंध का निर्माण हाइड्रोजन बंध का निर्माण करना। तो बच्चों यहाँ पर समझो होता क्या है। जो हमारे पास में इथाइल एमीन है, यहाँ पर हमारे पास में इथाइल एमीन जो किस प्रकार से होती है, C2H5NH2। तो बच्चों यहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर समझे, ये हमारे पास में नाइट्रोजन है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखिए हम इसे इस प्रकार से यहाँ पर बना लें, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो C2H5 समूह है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर जल के किसी अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगी, ये यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगी। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रही होगी। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रही होगी। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये इसके साथ में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रही होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये भी ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहा होगा। यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहा होगा। तो बच्चों इसी प्रकार से देखिए, जो हाइड्रोजन बंध है उसका यहाँ पर निर्माण होता है। अब यहाँ से दूसरी एनिलीन आके जुड़ जाती है, इसी प्रकार यहाँ से भी दूसरी एनिलीन आके जुड़ जाती है, यहाँ से भी इसी प्रकार से दूसरी एनिलीन आके जुड़ जाती है इससे, यहाँ पर एनिलीन का हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाता है। इसी प्रकार से बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर अत्यधिक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, और अत्यधिक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण क्या होता है कि जल में विलय होता है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बंध की हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति उपस्थिति के कारण जल में जल में विलय जल में विलय होता है जल में विलय होता है। वहीं पर बच्चों देखिए, जो हमारे पास में एनिलीन होता है, हमारे पास में एनिलीन यहाँ पर इस प्रकार से होता है। देखिए हम इसे यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे, ये हमारे पास में एनिलीन होगा, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर यहाँ पर NH2। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास में जो ये हाइड्रोकार्बन समूह है, हमारे पास में जो बेंजीन है, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बड़ा हाइड्रोकार्बन समूह है। और बच्चों ये जब बड़ा हाइड्रोकार्बन समूह है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर एनिलीन को यानी NH2 को यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाने का मौका ही नहीं देता। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन समूह बड़ा है, जो बेंजीन है ये बड़ा हाइड्रोकार्बन समूह है, और बड़ा हाइड्रोकार्बन समूह होने के कारण क्या करता है ये कि यहाँ पर जो हमारे पास में बेंजीन रिंग है, ये नाइट्रोजन को, और यहाँ पर जो इस पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध बनाने का मौका नहीं देता। और जब भी हाइड्रोजन बनाने का इनको यहाँ पर अवसर नहीं देता है, तो हम कह सकते हैं कि जल में विलय भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका कारण होगा बड़ा बड़ा हाइड्रोकार्बन समूह, बड़ा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन समूह उपस्थित होने के कारण होने के कारण हाइड्रोजन बंध बनाने का बनाने का अवसर बनाने का अवसर नहीं मिलता। इसी इसी कारण ये जल में जल में विलय जल में विलय नहीं होता। यहाँ पर जो एनिलीन है, ये जल में विलय नहीं होता। क्यों नहीं होता?
क्योंकि इसको यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ये हमारे पास में बच्चों एनिलीन एनिलीन होगा, और यहाँ पर इसके हाइड्रोजन बंध नहीं बनाने के कारण ये जल में भी विलय नहीं होता, और यही यहाँ पर इसका कारण होगा। लेकिन जो एथिलेमिन है, एथिलेमिन में यहाँ पर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये जल में विलय होता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।